व्यापारी, जिसका नाम था श्यामलाल, राजा भानुप्रताप के दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार की बुद्धिमानी की खूब तारीफ सुनी है। मैं आपके सामने एक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। अगर आप इसे हल कर लेंगे तो मैं आपके दरबार को एक अनमोल तोहफा दूंगा। राजा ने उत्साह से कहा, बताओ व्यापारी, तुम्हारी चुनौती क्या है? श्यामलाल ने अपनी थैली से 3 सुंदर गुड़िया निकाली और उन्हें दरबार के बीच रख दिया। उसने कहा, ये 3 गुड़िया देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन हर एक दूसरी से अलग है। आपको यह बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। मैं 20 दिनों बाद वापस आऊंगा और आपका जवाब सुनूंगा। चुनौती का सामना। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इन गुड़ियों का रहस्य सुलझाओ। हमें यह पता करना है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। मंत्रियों ने दिन रात मेहनत की। किसी ने गुड़ियों का रंग देखा, किसी ने उनकी ऊंचाई नापी, तो किसी ने उनके कपड़े टटोले, लेकिन कोई भी अंतर नहीं ढूंढ पाया। समय बीतता गया और राजा चिंतित होने लगे। आखिरकार राजा ने अपने सबसे चतुर सलाहकार रमेश को बुलाया। राजा ने कहा, रमेश, तुमने हमेशा हमें मुश्किलों से निकाला है। अब तुम्हें ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इन गुड़ियों को अपने घर ले जाकर अच्छे से देखता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। रमेश गुड़िया लेकर अपने घर गया। उसने हर तरह से उनकी जांच की, उन्हें उलट-पलट कर देखा, उनके कपड़े उतारे, यहाँ तक कि धूप में रखकर देखा कि कहीं कोई निशान तो नहीं। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा, रमेश, इतने परेशान क्यों हो? थोड़ा आराम कर लो, शायद कोई नई तरकीब सूझ जाए। रमेश ने जवाब दिया, नहीं, मुझे यह रहस्य सुलझाना ही होगा। यह राजा की इज्जत का सवाल है। रहस्य का खुलासा। 20 दिन बाद श्यामलाल फिर से दरबार में आया। सारा दरबार सांस रोककर रमेश की बात सुनने को तैयार था। रमेश ने तीनों गुड़िया दरबार के बीच रखी और कहा, महाराज, मैंने इन गुड़ियों का रहस्य सुलझा लिया है। ये तीनों गुड़िया इंसानों के स्वभाव को दर्शाती है। एक गुड़िया खराब है, दूसरी सामान्य है और तीसरी सबसे अच्छी है। सभी दरबारी हैरान हो गए। श्यामलाल ने उत्साह से कहा, यह तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने हर गुड़िया के कान में एक छोटा सा छेद दिखाया, जो पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर उसने एक पतली धागे की डोरी ली और उसे हर गुड़िया के कान में डाला। पहली गुड़िया में डोरी एक कान से डालने पर मुंह से बाहर निकल आई। दूसरी गुड़िया में डोरी एक कान से डालने पर दूसरे कान से निकल गई। लेकिन तीसरी गुड़िया में डोरी एक कान से डालने पर बाहर तो दिखी, पर वह गुड़िया के सीने में चली गई। रमेश ने समझाया, पहली गुड़िया खराब है, क्योंकि यह उन लोगों की तरह है जो दूसरों की बातें सुनते हैं और तुरंत दूसरों को बता देते हैं। दूसरी गुड़िया सामान्य है, क्योंकि यह उन लोगों की तरह है जो बातें सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं और दूसरों तक वैसे ही पहुंचा देते हैं। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, क्योंकि यह उन लोगों की तरह है जो बातें सुनते हैं, उन्हें अपने दिल में रखते हैं और राज को राज ही रहने देते हैं। दरबार की प्रशंसा और व्यापारी का तोहफा। सारी बात सुनकर राजा भानुप्रताप बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रमेश, तुमने एक बार फिर हमारी इज्जत रख ली। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। श्यामलाल भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, रमेश जी, आपने सही जवाब दिया। यह गुड़िया मैंने इंसानी स्वभाव को समझाने के लिए बनाई थी। आपने इसे बखूबी समझा। मैं आपको एक अनमोल हीरे की माला भेंट करता हूँ।
दरबार में चारों तरफ रमेश की तारीफ होने लगी। एक दरबारी ने कहा, रमेश भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तरकीब कैसे सूझी? रमेश ने हंसते हुए कहा, जब मैंने गुड़ियों के कान में छेद देखा तो मुझे लगा कि इसका कोई मतलब जरूर है। फिर मैंने सोचा कि यह इंसानी स्वभाव से जुड़ा हो सकता है। बस थोड़ा दिमाग लगाया और जवाब मिल गया। एक नई सीख। इस घटना के बाद रमेश ने राजा से कहा, महाराज, हमें अपने दरबार में एक स्कूल खोलना चाहिए जहां बच्चों को ऐसी पहेलियां सुलझाना सिखाया जाए। इससे उनकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी और राज्य में एक स्कूल खोला गया जहां बच्चों को तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाया जाने लगा। श्यामलाल ने भी उस स्कूल के लिए सोने के सिक्के दान किए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। रमेश ने हार नहीं मानी और लगातार सोच विचार करके रहस्य सुलझाया। हमें भी नई चीजें सीखने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिज्ञासा और मेहनत से हम अपने अनुभवों को बढ़ा सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।